सिडनी में हमला करने वाले ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइनी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक साजिद और नवीद 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे थे। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल किया। नवीद ने ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट पर सफर किया। फिलिपाइन में दोनों मुल्जिमान ने दवाओ शहर में क़याम किया। शहर मंदाओ जजीरे पर वाक़ है, जहां हुकूमत मुखालिफ मुसल्लह मुज़ाहमत भी चल रही है। बाप बेटे 28 नवंबर को मनीला से सिडनी वापस आ गए। ABC, BBC और गार्डियन की भी तस्दीक। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम का कहना है कि हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया। फिलिपाइन के दौरे से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। दोनों तरबियत हासिल करने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइनी फौज ने कहा कि फौरी अस्करी तरबियत से मुतालिक तस्दीक नहीं कर सकते, तहकीकात जारी है। भारतीय नैया दहशतगर्दों को काबू करने वाले अहमद अल अहमद के दुनिया में चर्चे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंटनी अल्बानीज़ अहमद से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए। अयादत और बहादुरी की तारीफ की। अल्बानीज़ ने कहा, अहमद अल अहमद हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। आपकी बहादुरी और जुर्रत मुतासिर कुन है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अहमद कॉफ़ी पीने के लिए रुके तो उन्होंने फायरिंग देखी। वो अपने सामने किसी की जान जाते हुए नहीं देख सके। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने बड़े नुकसान से बचाया। उनका फौरी एक्शन लेना तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के लिए मिसाल है। घोटकी में डाकुओं ने बस से 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। सौदमियानी में मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। मजीद मुख्तियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी। एक मुसाफिर वारदात के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताक़ुब, ड्रोन की मदद से कार्रवाई। DSP ओबाड़ो के मुताबिक सादिकाबाद से कोयटा जाने वाली बस से मुसाफिरों को अगवा किया गया। डाकू ख्वातीन को छोड़ गए। बाजियाब कराए गए चंद मुसाफिर जख्मी थे, जिन्हें मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी गई। डाकुओं ने फायरिंग भी की, जिससे बस के शीशे टूट गए। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र DIG सखर, SSP घोटकी, SP सखर और SSP खैरपुर भी ऑपरेशन में शरीक। डाकू बरास्ता भोंग फरार हुए। घने गन्ने की फसल और धुंध के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस अनासर का एहतसाब होगा। 9 मई के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। फैज हमीद और बानी सिर्फ शुरुआत हैं, गद्दार अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। चेयरमैन BM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं, एहतसाब के अमल में किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की हर कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। फंडिंग से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द ही आने वाला है। गैर मुल्की लॉबियों से रकूम लेने के शवाहिद मौजूद हैं। अल-कादिर ट्रस्ट समेत दीगर करप्शन स्कैंडल्स की नई तफसीलात सामने आ रही हैं। जो अनासिर मुल्क को लूट कर बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, उनका भी एहतसाब होगा। दहशतगर्दी पर सियासी स्कोरिंग या सियासी इख्तिलाफात की गुंजाइश नहीं। सब अपने वतन को बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सानिहा APS का दुख हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। इस सानहे ने हमें हिला कर रख दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म में एक कौम के तौर पर मुत्तहिद किया। शुहदा के अहले खाना के साथ खड़े हुए हैं। मुल्क में 5G लॉन्चिंग के हवाले से अहम पेशरफ्त। PTA ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी कर दी। 5G नेटवर्क्स की महफूज तनसीब और ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाएगा। सारिफिन के डेटा और कौमी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हर सारिफ और डिवाइस की मुसलसल तस्दीक लाजमी करार। होम नेटवर्क कंट्रोल्ड तौसीक के जरिए रोमिंग फ्रॉड को कम किया जाएगा। जाली और गैर कानूनी नेटवर्क्स की रजिस्ट्रेशन को रोका जाएगा। हुकूमत ने मार्च में 5G की लॉन्चिंग का हदफ मुकर्रर कर रखा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास। अरकान के कमजोर मोबाइल सिग्नल्स और सुस्त इंटरनेट पर सख्त सवालात। रुकन सादिक मेमन ने कहा, PTA की मोबाइल सिग्नल्स पर रिपोर्ट मज़े का खेज है। कमेटी में बैठ कर बात करें तो वजीर साहिबा नाराज हो जाती हैं। शर्मिला फारूकी ने कहा कि PTA कहाँ क्वालिटी ऑफ सर्वे करती है और किस तरह से किया जाता है। ये सर्वे थर्ड पार्टी से कराया जाए। क्वालिटी ऑफ सर्वे रिपोर्ट में 99% तसल्ली बख्श इजहार समझ से बालातर है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि 2026 तक USF से लिए गए फंड्स वापस आ जाएंगे। 2030 तक का कनेक्टिविटी प्लान तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म चंद हफ्ते में ही लॉन्च करेंगे।
पाकिस्तान में सुपर फ्लू वायरस फैलने की तस्दीक। NIH ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा सेहत को तैयारियों की हिदायत। हंगामी अलर्ट में कहा कि H3N2 सुपर फ्लू वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। गर्दिश करने वाले 20% नमूने खतरनाक सब क्लॉट से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में मौसमी इन्फ्लुएंजा में गैर मामूली और क़बल वक्त इजाफा हुआ। सिर्फ 6 हफ्तों में 3,40,000 से ज्यादा मुश्तबा फ्लू केसेस रिपोर्ट हुए। लेबॉर्ट्री डाटा के मुताबिक 12% नमूने H3N2 सुपर फ्लू वायरस के पाए गए। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा की बड़ी कार्रवाई। 24 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त कर लिया। FBR के मुताबिक सामान में मिल्क पाउडर, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, पान मसाला, पावर बैंक और ट्रक भी शामिल हैं। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर मुख्तलिफ गोदामों में छापे मारे गए। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रहेंगे।